आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आप सभी बहनों और माताओं से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसे भली भांति सुनने का प्रयास करिएगा। आप कई सारे वीडियो में सही बात खोजने का प्रयास कर रही होंगी, तो उसके लिए मेरा जवाब ये है कि मेरे इस वीडियो में आपको शास्त्रों और ग्रंथों में लिखित जानकारी ही दी जाएगी, जिसमें तनिक मात्र भी गलत शब्द और गलत वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपको बिल्कुल सटीक और सही लिखित जानकारी आपको बताई जाएगी। तो आप बिल्कुल विश्वास करके इस वीडियो को देख सकती हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि कहीं कहीं बातों को सुनने से कोई लाभ नहीं होता है। जो ग्रंथों और शास्त्रों में लिखित थे वही बातें हमेशा सत्य मानी जाती है और सत्य होती भी है। तो उसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल भली भांति सुनिएगा। जितिया व्रत में क्या क्या लगता है, तो ध्यान से सुनिए। व्रत सामग्री में मीठा पान, लौंग, दूर्बा, दूर्बा यानी दूब यानी जो घास होती है, घास देखिएगा साफ अवस्था यानी शुद्ध जगह हो, यानी कोई विशुद्ध जगह ना हो, सुपारी, श्रृंगार का सामान, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई, फल और गाय का गोबर आदि शामिल है। सुबह निवृत्त होकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर पूजा की सामग्री को इकट्ठा किया जाता है। भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा होती है और कथा सुनी जाती है। अगर आपको सामग्री इससे संबंधित कोई चीज़ को अभी भी डाउट हो, तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से सुनने का प्रयास अवश्य करिएगा। मैं अब आपको थोड़ी सी शुभ मुहूर्त की जानकारी भी अवश्य दूंगा, ताकि आपके मन में जो भी शंका हो वो खत्म हो जाए। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि के शुरुआत में 6 अक्टूबर की सुबह 7:05 पर होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:10 पर होगा। यह पर्व 3 दिनों का होता है, जो कि 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार 5 अक्टूबर को नहाय खाए और 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। निर्जला यानी आपको पानी का सेवन नहीं करना है, या तक कि थूक भी नहीं घोंटना है। वहीं 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण नवमी की सुबह किया जाता है। जिउतिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर दिन शनिवार को 8:10 से लेकर दोपहर तक किया जा सकता है। इसके बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। जी बिल्कुल, अगर आप कोई भी व्रत तप यादी कर रही हैं, तो उसका पारण यानी आप भगवान से सुबह नहा धोवा के उनकी आरती आराधना करने के उपरांत उनसे आप आज्ञा लेना अति आवश्यक है कि हे प्रभु, हे माता, आपके द्वारा मेरे इस व्रत को भली भांति पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद, और आपकी आज्ञा हो तो जीवन जीने के लिए जो भोजन की आवश्यकता एक मनुष्य शरीर को होती है, मुझे वो लेने की आवश्यकता है। अब मुझे आज्ञा दे ताकि मैं भोजन ग्रहण कर सकूं। आप भोजन ग्रहण करते समय प्रयास ये करिएगा कि सबसे पहले मीठा भोजन यानी जो भी मीठा फल, मीठा चाहे जो भी मिठाई से ही शुरुआत करने का प्रयास करिएगा। और सबसे जरूरी बात मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, तो उसे भी ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा कि जिउतिया में क्या खाना चाहिए। जितिया व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। देखिए, ये बातें ग्रंथों में भी लिखित है कि सबसे कठिन माना जाता है। जो महिला जितिया व्रत रखती है, उन्हें एक दिन पहले अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शाम को 8 तरह की सब्जियां, अरुआ का चावल, मड़ुआ की रोटी खाते हैं। इसके बाद अष्टमी तिथि को उपवास करती हैं। अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तथा आंगन में अखरा में जितिया पवित्र अंजलि की एक शाखा लगाती है। वे पुआ डुस्का बनाते हैं और एक टोकरी में 8 प्रकार की सब्जियां, फूल और फल रखते हैं। आप भली भांति समझ गई कि क्या करना है, यानी 8 प्रकार की जो सब्जियां होती है वही आपको बनानी है। और सबसे जरूरी बात ये कि जितिया में नहाए खाए कैसे करें। छठ की तरह ही जितिया व्रत एक दिन पूर्व नहाए खाए किया जाता है। इसमें व्रती यानी जो व्रत कर रही है महिला, वो स्नान आदि करके पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती हैं और अगले दिन निर्जला उपवास रखती हैं। इसीलिए नियम की तहत नहाए खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तक कि तामसी भोजन नहीं करना चाहिए।
मैं आप सभी महिलाओं और माताओं बहनों को सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि कोई भी व्रत करने से पहले आपके मन में ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे बिरयानी खानी है, चाहे मुझे अंडा खाना है, चाहे मुझे कोई भी तामसी भोजन यानी लहसुन प्याज से बनी हुई सब्जियों का सेवन करना है। ये सारी बातें आपके मन में क्या आपके ख्याल में भी नहीं चलनी चाहिए। देखिए, व्रत एक पवित्र बंधन, एक पवित्र तप के बराबर होता है, तो इसे जितनी ही सावधानी पूर्वक और जितने ही प्रेम पूर्वक करेंगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। तो आप भूल कर भी लहसुन प्याज या मांसाहारी चीजों का सेवन करके ये व्रत को ना करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं और इस व्रत को पूर्ण निष्ठा भाव से करें। कई लोग नई बहनों का ये प्रश्न आता है कि जितिया व्रत क्यों रखना चाहिए, तो उन बहनों के लिए इस ग्रंथ में क्या लिखित है मैं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिनको लंबे समय तक संतान नहीं हो रही है, उनके लिए जितिया का व्रत तप के समान माना जाता है। संतान की आयु बढ़ाने और उन्हें हर तरह की सुख उपलब्ध कराने की कामना वाली भावना के साथ महिलाएं ये व्रत करती हैं। यह निर्जला व्रत होता है। जी बिल्कुल, जिन माताओं व बहनों को कई साल से कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनके लिए सबसे सर्वोत्तम व्रत में से एक व्रत माना जाता है, जो कि जितिया व्रत है। जिन माताओं बहनों के पुत्र हो भी चुके हैं तो भी वो अपने पुत्र के लंबी आयु और तथा सफल जीवन के लिए कामना करते हुए इस पवित्र व्रत को अवश्य करती हैं, क्योंकि माँ और पुत्र का रिश्ता एक पवित्र रिश्तों में से एक माना जाता है। तो इस व्रत को बहुत ही निष्ठा भाव से और बहुत ही प्रेम पूर्वक करने का प्रयास आप करिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं कि जितिया करने से क्या लाभ होता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए रखती है। कई महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से भी ये व्रत करती हैं। इतना ही नहीं, जिनकी संतान के जीवन में कुछ स्वास्थ्य रोगी जैसी परेशानी है, उसको दूर करने की कामना के साथ महिलाएं ये जितिया व्रत करती है। यानी देखा जाता है कि कई पुत्र जो है उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, वो किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं, तो हर माँ अपने पुत्र को स्वस्थ देखना चाहती है, तो उसकी ये दशा को सुधारने के लिए हर एक माँ जितिया व्रत करती है और भगवान से ये प्रार्थना करती हैं कि मेरे पुत्र की आयु लंबी हो और उसे एक खुशहाल शरीर मिले और स्वस्थ शरीर मिले और उसका जीवन मंगलमय हो। ये हर एक माँ अपने पुत्र के लिए अवश्य चाहती है। तो कितनी बड़ी बातें इस ग्रंथों में आई हैं जो मैं आपको जानकारी दिया हूँ, क्योंकि ये सारी जानकारियाँ कई ग्रंथों, कई पुस्तकों पढ़ने के बाद मुझे मिली है। ये कोई नॉर्मल हवाई वाला उत्तर नहीं है, सारी बातें ग्रंथों में लिखित है जो जानकारी मैं आप सभी को बताया हूँ। आप सभी माताओं और बहनों से मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये व्रत हर साल की तरह मंगलमय हो, बिना कोई बाधा, बिना कोई संकट के, बिना कोई अड़चन के ये पवित्र व्रत आप भी अवश्य करें और साथ ही इसमें पूर्ण सफलता आपको मिले, ऐसी मैं माता रानी से कामना करता हूं। और जो नई बहनें हैं और नई माताएं हैं जो इस व्रत को शुरुआत कर रही हैं, उनसे मैं ये बोलना चाहता हूं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंसान हर चीज़ पहली बार ही करता है, उसके बाद ही कोई चीज़ दूसरी बार करता है। तो आप सभी को मैं एक बात बता दे रहा हूँ, कोई आपको डराने का प्रयास करे, चाहे कोई आपको भड़काने का प्रयास करे, तो उसे कभी भी ना सुने। अगर आपसे गलती हो रही है तो कोई बात नहीं है, अगले साल फिर से करिएगा, लेकिन प्रयास अगर आपकी नहीं करेंगी तो अगली बार भी वो दुविधा बनी रहेगी। मेरा उद्देश्य आपको ग्रंथों में लिखित जानकारी बताना था, जो कि मैं बता चुका हूं। तो ये जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।